हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आईटी एंड थिंकिंग। तो दोस्तों, आपके पास टाइम नहीं है, मुझे पता है। तो ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जेई मेंस में ना। मैक्सिमम हर बार क्वेश्चन हेर फेर करके जो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने वो लिखा है, एटलीस्ट 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 क्वेश्चन। जल्दी जल्दी देख लो, ठीक है, कल आपका एग्जाम है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, मोनोक्लोरिनेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है। ये मिथाइल साइक्लोहेक्सेन है, इसका मोनोक्लोरिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो जहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन हो वहाँ पे आप क्लोरीन जोड़ दो। तो आपको डिफरेंट हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है? एक हाइड्रोजन तो आपको यहीं पे दिख रहा है, तो आप एक क्लोरीन को वहाँ पे लगा लो। दूसरा हाइड्रोजन, डिफरेंट हाइड्रोजन कहाँ पे दिख रहा है? जितने डिफरेंट है, एक हाइड्रोजन ने भी है भाई डिफरेंट, तो आप वहाँ पर भी हम क्या क्लोरीन लगा लेंगे। और देखो कहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन दिख रहा है, सब बना लो। आपको जितने पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं, एक क्लोरीन आप यहाँ पे लगा लोगे, ठीक है। एक डिफरेंट हाइड्रोजन इधर भी बनेगा, हाँ बना लो भाई, जो भी पॉसिबल है आप बना लो। एक ये भी बना लिया, और एक डिफरेंट हाइड्रोजन इधर भी बना सकते हो, है ना। आर्थो पैरामेटा, तो हमने एक क्लोरीन यहाँ पे लगा लिया। अब देखो और कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं। अब कायरल देख लो, कोई कायरल है क्या भाई? तो देखो अपने पास ये वाला कायरल दिख रहा है सेंटर, देखो एक कायरल, ठीक है। और अपने पास ये भी कायरल सेंटर है। कायरल मतलब sp3 हाइब्रिडाइज, 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होना चाहिए। कायरल क्यों है? एक हाइड्रोजन हो गया, ये मिथाइल हो गया, एक इधर अलग है, इधर एक कायरल है, इधर एक कायरल है क्या? हाँ कायरल है। एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया, ये हो गया, और एक हाइड्रोजन, तो दो कायरल सेंटर, मतलब यहाँ चार आ जाएंगे आइसोमर। और कायरल कहीं पे दिख रहा है? यहाँ पे देखो ये कायरल है क्या? ये अपने पास हाइड्रोजन है, ये ग्रुप दो ग्रुप, ये अलग है, तीन, ये भी कायरल है और ये कायरल है, हाँ भाई ये भी कायरल है, तो यहाँ भी चार बनेंगे। तो टोटल आपके पास कितने हो गए? देखो दो, चार ये हो गए, और चार आठ ये हो गए, ठीक है। और अपने पास ये क्या है? देखो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है ना। तो एक इसका सिस बनेगा और एक इसका ट्रांसफॉर्म बनेगा, मतलब इसमें भी दो पॉसिबिलिटी है। तो चार चार आठ दो 10, और अपने पास रह क्या होंगे? ये और ये, एक ये बनाएगा, एक ये बनाएगा, तो 10 दो 12, टोटल 12 प्रोडक्ट बनेंगे। तो भाई ये आप क्वेश्चन याद रख लेना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। आओ ये क्वेश्चन को देखते हैं। देखो इसमें बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन करो और फिर HCl का एडिशन करो और फिर टोटल आइसोमरिक प्रोडक्ट बताओ। तो देखो कार्बोकैटायन सबसे पहले कहाँ बनेगा? स्टेबल कार्बोकैटायन अपने पास इधर ही बनेगा, क्योंकि वो कितना डिग्री है? 2 डिग्री है। तो अपने पास ये कार्बोकैटायन बन गया भाई, ठीक है। अब देखो अगले स्टेप में आप क्या करोगे? अगले स्टेप में आप HCl माइनस था, HCl माइनस, तो Cl माइनस को हमने यहाँ पे जोड़ लिया। तो अपने पास क्या बन गया? ध्यान देना, अपने पास यहाँ पे बन गया Cl बन गया, ठीक है। ये हो गया, दिख रहा? सॉरी, हाँ अब आपको दिख रहा है, ठीक है। और दूसरी पॉसिबिलिटी थी, इसका रीअरेंजमेंट करा लो। रीअरेंजमेंट मतलब समझ रहे हो? ये हाइड्रोजन को इधर ले आओ, कार्बोकैटायन को इधर ले जाओ। तो अपने पास टोटल पॉसिबल पूछा था, तो आप सारी पॉसिबिलिटी बनाओगे, भले ही लेस स्टेबल होगा क्योंकि क्लोरीन लगा है। तो अपने पास यहाँ कार्बोकैटायन आ जाएगा, और कार्बोकैटायन की जगह हमने Cl को जोड़ लिया, ठीक है भाई। तो एक पॉसिबिलिटी है, तो एक अपने पास प्रोडक्ट ए हुए। अब इसका देखो, ये कायरल सेंटर, ये कायरल सेंटर, n बराबर क्या हो गया? दो, दो क्या है? इवन है। तो इवन केस में टोटल ऑप्टिकल आइसोमर 2 टू द पावर n माइनस क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। तो अपने पास दो कायरल सेंटर था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टू द पावर 2। और मैं गलती कर रहा हूँ क्या? एक सेकेंड, छोड़ो, अपन ऐसे ये फॉर्मूले से नहीं करते, ऐसे ही कर लेते हैं। अपने पास दो कायरल सेंटर है, पॉसिबिलिटी क्या बनेंगे? या तो आर एस बनेगा, या एस आर बनेगा, या तो आर आर बनेगा, या तो एस एस बनेगा। तो इन दोनों को एक ले लोगे, तो अपने पास दो तो ये हो गए, एक इसको लोगे, ये एक ही लोगे जो आर आर या एस एस, तो तीन इधर हो गए और एक ये हो गया, तो अपने पास टोटल चार बनेगा। डायरेक्ट मेथड सीखो, ठीक है। अब इसमें देखो मोनोक्लोरिनेशन पूछा था, टोटल प्रोडक्ट आफ्टर मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन जब भी कराना, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो वहीं पे क्लोरीन जोड़ लो। तो एक प्रोडक्ट ये बना लो, बाकी जैसे जो था आप लगा लो। दूसरा प्रोडक्ट देखना, दूसरा आप क्लोरीन यहाँ पे लगा लो, ये ऐसे ऐसे बना लो। तीसरी पॉसिबिलिटी, जितने डिफरेंट हाइड्रोजन वहाँ पे आप जोड़ लो, और हमने हाँ यहाँ पे क्लोरीन को जोड़ लो, बाकी ऐसे लगा लो। और एक पॉसिबिलिटी है, उसको भी हमने बना लिया। तो टोटल आपको कहीं पे कायरल सेंटर दिख रहा है क्या? कायरल देख लो, नहीं तो फिर एक एक कर दो। ये कायरल सेंटर नहीं है भाई, यहाँ पे कायरल सेंटर है क्या? एक हाइड्रोजन है अपने पास, एक क्लोरीन, ये अलग ये अलग, हाँ ये कायरल है। यहाँ पे कहीं कायरल दिख रहा है क्या? सॉरी, ये कायरल है, हाँ ये कायरल नहीं, ये कायरल है क्या? हाँ, एक क्लोरीन, ये ग्रुप, नहीं नहीं ये कायरल नहीं, ये दोनों सेम हो गए, दिख रहा है ना। और देखना, ये कायरल दिख रहा है क्या? ये क्लोरीन, एक हाइड्रोजन, और ये अलग ये अलग, हाँ ये कायरल है। ये कायरल कहीं भी दिख रहा है क्या? नहीं पे, क्योंकि अपने पास ये दोनों ग्रुप सेम हो जा रहे हैं। तो अपने पास टोटल कितने प्रोडक्ट हो जाएंगे? एक कायरल यहाँ पे है, तो इसका आर एस बनेगा और इसका भी आर एस बनेगा,
तो 2 और इसका और 2 इसका, 4 ये हो गए और एक ये हो गए, दोनों 6 हो गए, टोटल 6 आइसोमर बनेंगे। ठीक है, तो भाई जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम है इसलिए। ठीक है, नहीं समझ आए तो पूछना, मैं बता दूंगा आपको। देखो इसमें बोला था टोटल स्टीरियो आइसोमर इन प्रोडक्ट। तो ऐसे वाले क्वेश्चन अगर H2O2 होता है तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, मतलब आप हमेशा कार्बोकेटाइन वहाँ पे बनाए जहाँ पे लेस स्टेबल बने। तो ये कार्बोकेटाइन लेस स्टेबल यहाँ फॉर्म करेगा, तो हमने Br को यहाँ पे जोड़ दिया क्योंकि ये कार्बोकेटाइन 3 डिग्री, ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री, तो ये वाला Br जोड़ दो, ये हो गया। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर पूछा था इसमें, तो स्टीरियो आइसोमर टोटल कैसे निकालोगे? कायरल सेंटर देख लो। देखो एक कायरल ये है, एक कायरल ये है, क्योंकि एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप और ये पूरा चौथा। यहाँ पे कायरल है क्या? एक ग्रुप, दो ग्रुप, तीन ग्रुप, अभी पूरा चौथा। तो n बराबर टोटल 2 है। और ये अनसिमेट्रिकल है क्या? ऐसे चलो अलग, ऐसे चलो अलग, तो 2 टू द पावर अनसिमेट्रिकल के केस में स्टीरियो आइसोमर n होता है। तो 2 टू द पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में देख लो भाई। तो अपने पास इसमें क्या बोला था? बेस्ड ऑन द गिवन डाटा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल बी। तो बस एक ही क्वेश्चन कॉन्सेप्ट है, एसआरपी जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, सीधी बात। तो रिडक्शन पोटेंशियल आप देख लो, ये Cr3 प्लस से 0 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, ये इतना है। यहाँ पे ये +6 है और +6 में 3 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है इसका। पहले देख लेना रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। ये अपने पास +7 में होता है, निकाल लेते हैं x, +7 में, 7 से 2 में जा रहा है, तो ये भी रिडक्शन हो रहा है। और अपने पास यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 से 1 -1, ये भी अपने पास रिडक्शन हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल कहाँ दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है, मतलब ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। बस यही ट्रिक याद रखना भाई डायरेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन देख लो कि आपसे पूछा था कि द पेयर कंटेन 2 pH बॉन्ड, दिख रहा है आपको? हाँ, द पेयर दैट कंटेन 2 pH बॉन्ड इन ईच ऑफ द ऑक्सो एसिड। देखो फटाफट इनका स्ट्रक्चर ही बना लो जल्दी। H3PO4 का क्या बन जाता है? PO, और अपने पास H, और अपने पास हमेशा एक PO जरूर बनाओ, ये आर्थोफॉस्फोरिक एसिड वगैरह अगर गिवन है ना। H3PO, ये किसका है? H3PO2 का बना दिया मैंने, H3PO2, क्योंकि 3, एक फॉस्फोरस 2 ऑक्सीजन, सही है। H3PO3 का बनाओगे तो P डबल बॉन्ड O, और अपने एक तो ये फिक्स कर लो OH, और ये OH, और ये अपने पास क्या है? H3PO3 का, बाकी काउंट करना। और हम बना लेते हैं आपके पास P डबल बॉन्ड O H, H4P2O7 का बनाते हैं, और एक ऑक्सीजन बना लेना P डबल बॉन्ड O OH और H, 1 2 3 4, H4P2O, ऑक्सीजन कितना है? 5 है ना भाई, तो 5, इसको बोलते हैं पायरोफॉस्फोरस एसिड। लिख लेना भाई, पायरोफॉस्फोरस एसिड। याद करा देता हूँ, अगर आर्थोफॉस्फोरिक एसिड में से एक ऑक्सीजन कम करते हो तो आर्थोफॉस्फोरस अस बनता है। अगर मान लो फिर एक ऑक्सीजन और कम करते हो तो हाइपो बनता है, हाइपोफॉस्फोरस। और मान लो 2 मॉलिक्यूल आर्थोफॉस्फोरिक का है, उसमें से एक H2O बाहर निकाल दो तो पायरोफॉस्फोरिक एसिड बनता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लेना भाई। टाइम नहीं है तो आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। और बाकी एक और रह जा रहा है तो उसको भी बना देता हूँ मैं, H4P2O6 हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। 2016 में भी मेंस में पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आपके पास दूसरे फॉर्म में पूछा गया था। OH हो गया, OH हो गया, इसको ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये काउंट कर लेना, जितने भी आएंगे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने हो जाएंगे अपने पास? आई थिंक ये वाला हो जाएगा। ठीक है, जिसमें द पेयर देखने pH बॉन्ड क्या 2 pH बॉन्ड, और हाँ तो अपने पास यही हो जाएगा DH3PO2। ये देख लो, एक pH यहाँ, एक pH यहाँ है। ठीक है, बाकी देख लेना आप। लोन पेयर का निकालने का ट्रिक आपको सिखा देता हूँ जल्दी से। I को आप लिख लो I3 2 ऐसे करके लिख लिया करो अगर एक भी ना। तो स्टेरिक नंबर कैसे निकालते हो? 1/2, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, हाइड्रोजन केस में 7, माइनस चार्ज है +1, और मोनोवैलेंट एटम 2, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को मोनोवैलेंट मानते हैं। तो अपने पास 7 1 8 2 10 5 आएगा, मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन। लोन पेयर ट्रिक जान लो, जो हाइब्रिडाइजेशन स्टेरिक नंबर आता है उसको माइनस कर दो साइड एटम से, 5 - 2 = 3 लोन पेयर आ जाएगा। ये ट्रिक है। तो जितना हाइब्रिडाइजेशन आता है उसमें से साइड एटम माइनस कर दो। ठीक है, और ये क्वेश्चन देख लो जल्दी से। देखो इसमें बोला था मैग्नेटिक बिहेवियर, तो कैसे निकालो? साइनाइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल, ऑक्सीडेशन नंबर x -6 मतलब बराबर -4, तो यह आ जाएगा x बराबर +2। तो Mn कितने में आ गया? +2 में, तो मतलब 3d 5 4s2 होता है। तो S2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, D5 बचा, मतलब D5 को आप फिलिंग कर लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 5 पेयरिंग हो जाएगा भाई, कर लो। एक इलेक्ट्रॉन को उठा के आप यहाँ कर दो, एक को यहाँ कर दो, तो अपने पास क्या हो जाएगा? ध्यान देना,
1 2 3 4, एक को यहाँ, एक को यहाँ, एक रह जाएगा। तो ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कैसा हो गया भाई, दिख रहा है आपको, पैरामैग्नेटिक हो गया। पेयरिंग क्यों किया, क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर वीक फील्ड लिगेंड होता तो पेयरिंग नहीं करते, ठीक है। और ऐसे ही इसका निकाल लेना, 3d6 हो जाएगा, और आयरन कितने में, Fe+3 में है, क्योंकि x-6 और +3 में है, तो 3d6 4s2, एक 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे +3 में, और एक यहाँ 3d5, ये भी पेयरिंग हो जाएगी, ये पैरामैग्नेटिक, मतलब देख लेना आप, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा, यही पैरामैग्नेटिक ही आएगा। देखो ये पूछा था CFSC का ऑर्डर क्या हो जाएगा। CFSC ऑर्डर हमेशा याद रख लेना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पे डिपेंड करता है CFSC। तो अपने पास ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये जो हो जाएगा। अगर मान लो एक का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, एक का +2 है, तो CFSC कहाँ ज़्यादा होगा, +3 वाले के ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चीज़ याद रख लेना। अगर ये भी कॉमन आ जाए तो CFSC हमारे पास क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये भी याद रख लेना। सारी चीज़ बता दिया। ये क्वेश्चन हो गया, रह कौन सा गया, हाँ ये क्वेश्चन है भाई, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। देखो Br2, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो कैसे सॉल्व करना है पता है, आप ये जो Br2 गिवन होता है, एल्कीन में आप क्या बना लो, ऐसे बना लो, जो भी गिवन है आप पहले देखो OH और यहाँ पे Br+ करके बना लो। अब देखो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पर। ये कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन है, क्यों, क्योंकि ये अपने पास पॉजिटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, 2 डिग्री। ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री है, ये भी अपने पास एक कार्बन 2 डिग्री है, और ये अपने पास 3 डिग्री है ना। तो स्टेबल कौन हो गया, ये हो गया। तो 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 मेंबर रिंग आप बना लो, ठीक है। और यहाँ से 6 भी बना सकते हो, उसे भी बना के देख लेना, जो आपके पास मेजर बन जाए। तो देखो क्या बन जाएगा, लेकिन अपने पास 3 डिग्री वाला कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल है, तो 6 मेंबर रिंग नहीं बनाएंगे, हम 5 ही बनाएंगे। तो 1 2 और 3 4 5, 5 मेंबर रिंग बना लो, सिंपल। सबसे पहले 1 2 3 4 5 नंबरिंग कर लो। एक पे अपने पास O लगा था, O लगा लो भाई, O पे प्लस है, H आ जाएगा, ठीक है। और 2 पे अपने पास डबल बॉन्ड, ये 2 पे ये था ना, 2 पे ये लगा लो। और 3 4 5, 5 पे अपने पास क्या लगा था, ये अटैक किया तो ये बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा, तो ये टूट गया, तो अपने पास क्या हो गया भाई, ध्यान से देना। 5 पे अपने पास ऐसे ऐसे 2 ग्रुप लगे हुए हैं। देखो मैं ये बोल रहा कि ऑक्सीजन ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, तो ये 2 डिग्री है, तो भाई ये लोन पेयर यहाँ 3 पे अटैक करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है। तो 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लिया, 1 2 3 4 5। एक पे O है, O लगा लिया, यहाँ से लोन पेयर गया, इसलिए प्लस CH। और 5 पे हमारे पास ये बॉन्ड ऐसे टूट गया, जैसे ये अटैक करेगा, तो ये बना दिया। अब देखो अगले स्टेप में क्या होगा, और ये ऐसे टूटा, तो यहाँ पे Br भी तो है ना भाई, ये टूट गया, Br भी है लगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो अपने पास ये आंसर हो जाएगा, ये निकल जाएगा भाई, वर्कअप हो जाएगा, तो ये निकल जाएगा। कोई भी अनचार्ज स्पीसीज ज़्यादा स्टेबल होती है, तो हमेशा वर्कअप हो जाता है, वो अंडरस्टूड है, तो अपने पास ये बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आओ इस क्वेश्चन को देख लो, कैलकुलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको सिखा देता हूँ भाई, बहुत क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही, गारंटी, कुछ ना कुछ जरूर पूछेगा स्टीरियो आइसोमर। देखो अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कैलकुलेट करना, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाता है, n हो जाता है। n क्या है, ज्योमेट्रिकल सेंटर प्लस ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल मतलब कायरल सेंटर जो भी होगा। अगर अनसिमेट्रिक, तो देखो इधर से चलो अलग ज्योमेट्री दिख रही है, इधर से अलग, क्योंकि यहाँ पे Br आ जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है भाई, दिख रहा है ना। तो अपने पास ये अनसिमेट्रिकल है। अब देख लो कायरल सेंटर कहीं दिख रहा है, ये कायरल है, 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, चौथा ग्रुप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच होना चाहिए कायरल। ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर रहा है, ये भी कर रहा है, टोटल कितने हो गए 3, तो 2 टू द पावर 3 बराबर 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो स्टीरियो आइसोमर कैलकुलेट करना बोले, अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो अपने पास 2 टू द पावर n हो जाता है। अगर सिमेट्रिकल है तो अपने पास फॉर्मूला हो जाता है 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर p-1। अगर n क्या है, ऑड आ गया स्टीरियो सेंटर, तो p बराबर होता है n+1/2। अगर n इवन आ गया तो p बराबर होता है n/2। और जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है, यही होता है 2 टू द पावर n-1 2 टू द पावर p-1। सेम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का होता है, ठीक है। और अपने पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का भी यही होता है, सेम होता है, तो याद रख लेना भाई। और बाकी मेजो कंपाउंड कुछ भी और सब पूछता है तो वो भी मैं बता ही देता हूँ आपको। देखो अगर मान लो आपसे पूछता है कि n क्या आ गया आपके पास, n आ गया आपके पास इवन, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो हो जाता है क्या होता है 2 टू द पावर n-1 हो जाता है, ठीक है। n इवन के केस में टोटल ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ये सब चीज़ें याद रख लेना।
और मेज़ो जो हो जाता है, मेज़ो क्या होता है 2 to the power p - 1 हो जाता है इवन केस में। तो ये भी याद रख लेना भाई, ठीक है। ओके, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताया हूँ, अगर कुछ डाउट हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।